रुपए के खर्चे में सिर्फ 25 से 30 रुपया आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो। बाकी पैसे कहां से आ रहे हैं? बैंक से या फंडिंग से, जो कंपनी की लायबिलिटी है, राइट? तो इतने के लिए हम इतनी बड़ी रिस्क क्यों लें? पब्लिक से क्या फायदा है हमें? और आईपीओ लॉन्च हो रही है कंपनी की, शेयर लॉन्च हो रही है कंपनी की, तो शेयर से तो पब्लिक फंडिंग आ ही जाएगी। फिर आपकी जरूरत कहां है, क्यों है? फिर भी मैं बता दूं आपको कि 2030 तक हमें 5 करोड़ लोगों को जोड़ना है। 5 करोड़ लोग यानी एक बंदा फैमिली में 5 लोगों से जुड़ा होता है, यानी इनडायरेक्टली 25 करोड़ लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। अगर 5 करोड़ लोग जुड़ते हैं तो इनडायरेक्टली 25 करोड़ लोग जुड़े रहेंगे। अब ये बताओ, कंपनी अपनी सर्वर की मार्केटिंग किससे करवा रही है? आपसे। हिस्सेदार बना रही है आपको। प्रॉफिट में हमें 2 फायदा हो रहा है। आपको हिस्सेदार बनाने से हमें पैसे की किल्लत नहीं महसूस हो रही है और ताकत बढ़ती जा रही है हमारी। भाई हमारे पास अंबानी और अदानी की तरह पैसा नहीं है, तो हमने शुरुआत कर लिया पब्लिक फंडिंग से। अब बैंक और वेंचर कैपिटल फंडिंग दे रही है, तो हमने पब्लिक को विन विन सिचुएशन में ला दिया। कैसे? उनको एसेट बना के, वो हमारे लिए मार्केट करेंगे, हम उनको प्रॉफिट देंगे, हम उनको कमीशन देंगे, हम उनको हिस्सेदारी देंगे। अगर 25 करोड़ लोग जुड़ते हैं तो हमें 4 एज डेटा सेंटर, 4.5 लाख एज डेटा सेंटर बनाने हैं। उसे बेचने में कोई प्रॉब्लम आएगी? कोई भी प्रोडक्ट हम डेटा सेंटर का लॉन्च करते हैं तो उसे बेचने में जहां 25 करोड़ लोग लगेंगे, वहां प्रॉब्लम आएगी? तो बिजनेस इज व्हाट? बिजनेस इज मार्केटिंग। आप कल को कंपनी को 20,000 करोड़ रुपए मार्केट से उठानी है, एक बात कह रहा हूं मैं, वो कंपनी जो शुरुआत से प्रयास करेगी उसके लिए बेटर है, या जिसके पास 25 करोड़ का सपोर्ट है उसके पास पैसा पहले आएगा? तो फिर हम क्यों नहीं जोड़े लोगों को? और इसमें डेटा में अभी इतनी ज्यादा मार्जिन थी और इतनी ज्यादा प्रॉफिट्स हैं। अभी कुछ भी नहीं है कंपनी की शुरुआत में। अभी आपको सिर्फ हम रेंटल इनकम दे रहे हैं, सिर्फ रेंट का, जो कि सर्वर्स जो हमारी डेटा रखने के एवज में हमें रेंट मिलता है उसकी हिस्सेदारी दे रहे हैं। अभी डेटा डिस्ट्रीब्यूशन की, बैंडविड्थ की, नेटवर्किंग की, क्लाउड कंप्यूटिंग की और डेटा ट्रैफिकिंग की, डेटा टोल टैक्सिंग की, ये सब की रेवेन्यू तो अभी आई नहीं है, क्योंकि वो जब हमारे पास 50 से 100 डेटा सेंटर हो जाएंगे तब आएगी ना। तो इतनी सारी चीजों का आप हिस्सेदार फ्यूचर में बनने जा रहे। जैसे जैसे हमारी बिजनेस बढ़ती जाएगी, आप ये मत समझो जो हमने आपको बोला कि मिनिमम गारंटी हम आपको दे रहे हैं, दैट इज मिनिमम गारंटी, बट आपकी इनकम धीरे धीरे मिनिमम गारंटी से भी बढ़ेगी जैसे जैसे कंपनी की प्रॉफिट्स और कंपनी की मार्केटिंग की प्रोडक्ट्स बढ़ती जाती हैं, राइट? तो हमारा सिंपल विजन है सर कि हम वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे नंबर 1 कंपनी डेटा सेंटर के लिए होना चाह रहे हैं। इसलिए हमने शुरुआत में ही इंडिया के लिए मार्केट कर रहे हैं, इंडिया में नंबर 1 होना चाहते हैं। हमने काम उसी लेवल पे शुरू किया है। हम अगर पब्लिक फंडिंग में, अच्छा दूसरी चीज एक बात बता दें, आपसे पैसा लेके हम सर्वर नहीं खरीदते, हम पहले सर्वर खरीदते हैं, उसे कंपनियों को बेच देते हैं और कंपनियां जब रेंट देने लगती है तब आपके पास आते हैं उसको बेचने के लिए। आप प्रीपेड कस्टमर हो सर्वर के, यानी रिस्क फ्री, यानी जब आप सर्वर खरीद रहे हो तो उसकी रेंट ऑलरेडी आ रही होती है, ठीक है? तो इट्स अ वेरी सिक्योर बिजनेस बेसिकली। और हमारी विजन है कि हम वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे डेटा सेंटर में, अभी क्या है कि आप 2 महीने में, मैं एक छोटा सा चीज अनाउंस कर रहा हूं इसमें, अभी बिल्कुल न्यू डिसीजन है कि 10,000 रैक की एक बड़ी सी डेटा सेंटर हम नोएडा में सेंट्रली इंडिया के लिए, सेंट्रल इंडिया पे लॉन्च करने वाले हैं, जो 2 साल में प्रोजेक्ट पूरी की जाएगी, ठीक है? तो
तो ये ईडीसीज के अलावा, इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा, ये एक बहुत बड़ा एसेट हम खड़ा करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी काउंटिंग, जैसे रिलायंस है, अदानी जो डेटा टेक्नोलॉजी में आए हैं, उनके बराबरी में हमारी एसेट खड़ी हो जाएगी। और इस डेटा सेंटर में तो हम उनसे आगे हैं। और हमने आपको बताया कि पब्लिक जो हमारे साथ जुड़ रही है, जो लोग हमारे साथ बिजनेस पार्टनर बन रहे हैं, वो हमारी कंपनी के लिए बहुत बड़े एसेट हैं। तो वुड यू लाइक टू जॉइन अस एंड बोर्ड द शिप? क्योंकि हम लोग प्रयासरत हैं। हमने अभी बुल्गारिया गवर्नमेंट से टाइप किया है, यूरोप में सिंगापुर और दुबई गवर्नमेंट से ऑलरेडी पेपर वर्क प्रोसेस में है, किसी वक्त भी साइन हो सकती है उनकी डेटा सेंटर बनाने की। इंडिया के अलावा हम बाहर भी अपने हाथ पैर फैलाने शुरू कर चुके हैं, लेकिन हम उसी रेट में चलेंगे जहां तक हमारे प्लेट में जगह है। और जितने लोग आते जाएंगे हम ग्रो करते जाएंगे। तो ऑल डिपेंड्स ऑन यू गाइस कि हाउ यू ज्वाइन, हाउ यू मेक योर कैरियर। और मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि आपके साथ जो स्ट्रेटेजी हमने बनाई है वो ये बनाई है कि आप अपनी प्रॉब्लम को, जो घर में खर्चे हैं आपके, जैसे किचन फंड है, बच्चों के एजुकेशन है, आपकी क्या कहता है हेल्थ प्रीमियम है, मेडिकल फैसिलिटीज हैं, इन चीजों पे जो खर्चा है उसके मुताबिक आप इन्वेस्ट करो, उसको ध्यान में रख के इन्वेस्ट करो आप। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो हम आपको क्या कहता है रेवेन्यूज आपके रेंटल शेयर कर रहे हैं, उसको बैंक के इंटरेस्ट के साथ कंपेयर करने लगते हैं। जब उन्हें मतलब समझा देते हैं, पहले कहते हैं कि आप तो बहुत ज्यादा दे रहे हो, बैंक तो इतना ही सा देता है, ये कैसे? और जब हम कारण समझा देते हैं, कहते हैं आप तो बहुत कम दे रहे हो। एक सिंपल सा चीज है कि अब सिंपल सा चीज आप समझो कि भाई आप बैंक इंटरेस्ट, मैंने बोला कि वो बैंक में इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ पे मैं आपको सर्वर का किराया दे रहा हूँ, जो रेंट आता है उसकी हिस्सेदारी दे रहा हूँ, मालिकाना हक का। मैं मालिक का आपका पैसा रख के बैंक की तरह इंटरेस्ट नहीं बांट रहा। तो कितना दे रहे हो? तो मैं 30 रुपया 40 रुपया आपको दे रहा हूँ। कहता फिर तो कम दे रहे हो। तो चीजें समझ में आ जाती है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो लोगों को उस नजरिया बदल जाता है देखने का। हम आपको अच्छी रेंज से शुरुआत कर रहे हैं, आप भी जुड़े हमारे साथ। आपके अपलाइन वगैरह जो आपके लीडर्स हैं और डायरेक्टर्स हैं, विष्णु जी और विनीत जी, लोग आपको अच्छा गाइड करेंगे। आप लोग आगे चल के, और ये कंपनी में देखिए एक बात बता दें, हम लोग हैं, पूरी टीम है। मुझे बोला गया इस कंपनी को अपने लाइफ तक, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इसको एक मकाम हासिल करके ही मरूंगा। और मेरा रिकॉर्ड एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड है जो मैं शेयर करना चाहूंगा कि मैं एक मामले में मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने जितने प्रोजेक्ट्स लिए, चाहे गवर्नमेंट के, चाहे कॉर्पोरेट्स के, या जो भी, वो प्रोजेक्ट सीधे टॉप पे पहुंचा है, बहुत टॉप पे पहुंचा है। ठीक है, और इस कंपनी की शुरुआत अच्छी हुई है। तो मैं एज ए एमडी आपको इनवाइट करता हूं कि इस फैमिली को ज्वाइन करें आप लोग। मेरे साथ आपकी मुलाकात धीरे धीरे कम हो जाएगी, ये लोग सर लोग रहेंगे, मेरी मुलाकात इसलिए कम होगी क्योंकि जैसे जैसे अब काम, गवर्नमेंट के काम बढ़ते जा रहे हैं, तो मेरा काम मार्केट देखने का नहीं है, सर लोग मार्केट देखने के लिए हैं। मेरा काम है टेक्नोलॉजी देखना, मेरा काम है कॉर्पोरेट टाइप करना, और कंपनी की फंडिंग्स जो कंपनी के लिए आते हैं वो जनरेट करना। तो मेरी लेवल में तो दूसरी जाती है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग, मैं पब्लिक जहाँ पे 500 लोग जुड़ जाएंगे तो आप बुलाओगे तो मैं जरूर आऊँगा। ठीक है, तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग फुल कॉन्फिडेंस के साथ, और इस कॉन्फिडेंस गेन करने का एक सिंपल तरीका मैं बताता हूँ। फॉरगेट अबाउट द कंपनी के बारे में तो मैंने बहुत चीज़ बोल दी, मैं सिंपल सी आपको एक बात बताता हूँ कि आप डेटा साइंस पे रिसर्च कर लो और डेटा सेंटर्स पे गूगल कर लो। ठीक है, ये वीसी रॉय बोल रहा है, एक बात याद रखना वीसी रॉय की, कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ डेटा साइंस। मैं बता दूं,
लोग कहते हैं कि 20 साल की मार्केट होगी, 30 साल की मार्केट होगी, फिर कंपटीशन आ जाएगा। साहब ये पेट्रोल, ऑयल और नेचुरल गैस के तरह ये जिंदा रहेगा हमेशा के लिए। क्या बात, ग्रेट। आप समझ रहे हो, ये चीज कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी मैं देख पा रहा हूँ और ये प्लेटफॉर्म अभी नहीं है मैं वो टेक्नोलॉजी की बात करूँ। डिफेंस, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, एविएशन इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री, ये सारे लोग वेट कर रहे हैं कि एज डेटा सेंटर लगे तो मैं काम स्टार्ट करूं, अपनी टेक्नोलॉजी को लॉन्च करूं। ये सारी चीजें रुकी, गवर्नमेंट अब इस पे इनिशिएट कर रही है, तो हम लोगों के दोनों हाथ में अभी लड्डू है। आप लोग आए और इसका पूरा फायदा उठाएं। एनीथिंग कमिंग टू योर माइंड?